बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक प्रो की प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड ये वीडियो हमारी 7 जनवरी 2025 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो फंडामेंटल न्यूज़ में मंडे को स्विस फ्रैंक का डेटा है, सीपीआई का डेटा है, फोरकास्ट न्यूट्रल है और यूरो का डेटा अगर देखा जाए तो कोर सीपीआई फ्लैश एस्टिमेटेड मीडियम इम्पैक्ट डेटा है और यूएसडी का डेटा जो है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है, फोरकास्ट डॉलर के हक में है और जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर का डेटा रहेगा, इसकी फोरकास्ट न्यूट्रल है। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड पे मैंने ये चार्ट जो दिया था H1 में, इसको आके देखें, बाय का जोन दिया था और सेल का जोन दिया था। बाय का जोन में मार्केट आई और तकरीबन ये 25 लगाने के बाद 49 ऊपर गई, 49.5, तकरीबन 250 पिप्स अप गई। ऊपर सेल का जोन था हमारा 51 से स्टार्ट था, लेकिन मार्केट 15 पिप्स पहले नीचे आई और दोबारा हमारे बाय जोन में आई और इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिली और फिर यहाँ से अप हुई तो मार्केट ने फिर तकरीबन 41 लगाया। अभी भी मार्केट हमारे बाय जोन के ऊपर है, लेकिन अब हमें ट्यूसडे के लिए क्या करना चाहिए गोल्ड पे। तो गोल्ड को अगर हम देखें, ये मैंने ब्रेकर ब्लॉक पे दिया था 2x टाइम फ्रेम के ब्रेकर ब्लॉक पे, ये जोन दिया था सेल का और ये रिट्रेसमेंट लेवल्स पे था और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, डिमांड टाइप यहाँ पे कैंडल पैटर्न नज़र आ रहा था। अभी अगर हम देखें मार्केट को, मार्केट ने अपने रिट्रेसमेंट्स वगैरह सारी तकरीबन पूरी कर ली हैं, मतलब रिट्रेसमेंट की कोई लिक्विडिटी अब शायद मार्केट लेने ना जाए। हाँ, 71 वाली एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 2671 वाली, और वो लेने जा सकती है मार्केट। यहाँ पे H4 में वांडा के चार्ट पे सेल इनगल्फिंग थी, वहाँ से मार्केट ऊपर गई, लिक्विडिटी ली, रिजेक्शन हुई, ये रिजेक्शन ब्लॉक बना, फिर टेस्ट हुआ, मार्केट नीचे आ रही है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, हमें रिजेक्शन ब्लॉक से सेल लेनी चाहिए, लेकिन इसमें एक लिक्विडिटी डेली की, लेकिन वो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी होगी, वो इतनी मैटर नहीं करेगी मेरे ख्याल के मुताबिक, वो इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए। लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक से सेल, इसके टॉप से सेल ली जा सकती है, मतलब 45 से लेके 51, ये एक सेल एरिया हमारा बन सकता है। तो मार्केट ने बाकी चीज़ें अपनी पूरी कर ली हुई हैं, अब इसको आना चाहिए तो आना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स देख लें, 45 और 51 बन गया, ठीक है। इसी में हम अपना टेक्स्ट चेंज करते हैं। सेल फ्रॉम 2645 से 2651
RP लिक्विडिटी, रिजेक्शन ब्लॉक की भी लिक्विडिटी से हम जाके लेंगे। और बाय जोन जो हमारा रहेगा, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नीचे वाला रिस्पेक्ट हो चुका हुआ है, तो हम M15 में इसको जाके देखें तो M15 में यहाँ पे बाय का सेटअप नज़र आ रहा है, बाय की डिमांड है। इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे और (23 से 29) ये हमारा बाय का जोन रहेगा। सेटिंग $28.5 बन रहा है, ये हमारा बाय का जोन होगा जी। गोल्ड पे हमारे देखा जाए एक सेल का जोन हो गया और एक बाय का जोन हो गया। हम टाइम फ्रेम 2H में चले जाते हैं जी, और तकरीबन 150 पिप्स के फासले पे ये जोन लोकेट कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए इतना काफ़ी होता है जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेयर हम अगर देखें गोल्ड, वापस आना पड़ेगा। यही मसला है कि मैं मोबाइल पे इसको थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। क्रूड ऑयल का मैंने बोला था कि इसको आपका ये सेल क्लियर हो जाएगी, और सेल आपकी क्लियर होगी, मार्केट ऊपर गई भी है। यहाँ से अब हम बाय पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे H4 में बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक बना है। नीचे बाय का ऑर्डर ब्लॉक है और ऊपर सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको हम स्किप करेंगे। इसका वेट करेंगे, क्रूड ऑयल पे कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट अगर देखें, हमने ये ऊपर टर्न कोड सप्लाई से सेल करवाई थी, नीचे से बाय बहुत अच्छी चली। यही मैंने बोला था कि मार्केट टर्न कोड सप्लाई के ऊपर चली गई तो फिर बाय की तरफ जाएगी, और मार्केट खातिर खा बाय गई है। आज कुछ और भी एक चीज़ थी कि ट्रम्प के बारे में जो न्यूज़ आ रही है हश मनी केस की, उसकी वजह से डॉलर भी थोड़ा वीक हुआ है और रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फर्दर ये वीक हो सकता है 10 जनवरी तक। तो मार्केट नीचे, ये यूरो यूएसडी ऊपर जा सकता है, डॉलर वीक हो सकता है। अब टर्न कोड सप्लाई पे ये H1 में बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर गया है, तो इसको फर्दर ऊपर जाना चाहिए। अब ये हमारा बाय का जोन बन सकता है, लेकिन हमारी ऑलरेडी बाय चल रही है। और सेल जो यहाँ से मैंने बोली थी कि सेल, आज सुबह जब मैंने जोन दिया था कि अगर इस टर्न कोड सप्लाई से सेल आपकी ना भी चली तो कम अज़ कम आपकी सेल 0-0 में या प्रॉफिट में, थोड़े प्रॉफिट में क्लोज करा देंगी। वैसा ही हुआ, ये किसी हद तक आपको छोटा सा प्रॉफिट दे के आपकी ट्रेड्स क्लियर करा गई। हमारा जो जोन होता है, अगर वो चले तो अच्छा चलता है, वरना लॉस बहुत कम करवाता है जी फ्रेंड्स। तो अभी अगर देखें तो इसको, ये एरिया इसका एक तो
ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ, सॉरी इसको थोड़ा और ग्रीन करें, और ये हुआ, ये टर्न कोड सप्लाई ग्रीन की आ गई। और इसको दूसरा मैं कह दूं, एक और भी इसके अंदर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ये ब्रेकर ब्लॉक भी है जी। यहाँ से बाय की दोबारा एंट्री लेंगे और इसकी नेक्स्ट सेल हम करेंगे 1.048। अभी मार्केट काफ़ी नीचे, उससे 1.048 से लेके 1.052 के एरिया से, वहाँ से फिर इसकी सेल देखेंगे, कल के लिए इसको यहाँ से बाय करेंगे। ये फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।